नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको विश्व आदिवासी दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, सभी को पता होगा ना। तो चलिए, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने स्वर वर्ण पढ़ लिए, व्यंजन वर्ण पढ़ लिए, उच्चारण स्थान पढ़ लिया और आज का है अपना वर्ण विचार में टॉपिक प्रियतन स्थान। क्या है टॉपिक आज का? प्रियतन स्थान। आज का अपना टॉपिक है प्रियतन स्थान। प्रियतन स्थान क्या होता है? प्रियतन स्थान, जैसे हम वर्णों को बोलते हैं, बोलने में जो प्रयास करते हैं, जैसे कै को बोलेंगे कै, खे, गे, जो वर्णों को बोलने में प्रयास किया जाता है, ध्वनि के साथ साथ उनको बोलने में प्रयास किया जाता है, उन्हें प्रियतन, प्रयास या यत्न कहते हैं। यानी कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं या यत्न कहते हैं। वर्णों में प्रयत्न स्थान, प्रयत्न स्थान किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने में जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। अर्थात यत्नोः द्विधा, यत्नोः द्विधा, यत्नो द्विधा। प्रयत्न या यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रयत्न या यत्न के दो भेद होते हैं। यत्नो द्विधा, यत्न के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? इधर देखो, एक नंबर पर है आभ्यंतर प्रियतन, आभ्यंतर प्रियतन। दूसरा है बाह्य प्रियतन। आभ्यंतर प्रियतन और बाह्य प्रियतन, ये प्रियतन के दो भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रियतन, आभ्यंतर प्रियतन को हम उच्चारण प्राक अवस्था भी बोलते हैं और जो बाह्य प्रियतन है इसको हम आंतरतम्य परीक्षणम बोलते हैं। जैसे आभ्यंतर प्रियतन को उच्चारण प्राक अवस्था, उच्चारण से पहले की अवस्था भी बोलते हैं और बाह्य प्रियतन को हम आंतरतम्य परीक्षण बोलते हैं। आंतरतम्य परीक्षणम। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनते हैं, उच्चारण प्राक अवस्था। उच्चारण प्राक अवस्था कौन सी है? आभ्यंतर प्रियतन। और आंतरतम्य परीक्षण बाह्य प्रियतन को कहते हैं। आभ्यंतर प्रियतन कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रियतन आभ्यंतर प्रियतन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आभ्यंतर प्रियतन 5 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है स्पृष्टम। स्पृष्टम, स्पृष्टम में अपना आएगा
आभ्यंतर प्रियतन के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? इधर देखो, आभ्यंतर प्रियतन के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आएगा स्पृष्टम, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें वर्ण आएंगे कैसे, मैं तक। इसमें वर्ण आते हैं कैसे, मैं तक। और इसका सूत्र कौन सा है? इधर देखो, स्पृष्टम सबसे पहले आता है स्पृष्टम। अब इसका सूत्र है कादयोः मावसानां स्पृशाः। कादयोः मावसानां स्पृशाः। कादयोः मावसानां स्पृशाः। कादयोः मावसानां स्पृशाः कैसे लेकर मैं तक वर्ण है जो स्पृष्टम वर्ण में आते हैं। दूसरा आता है ईर्षत् स्पृष्टम। ईर्षत् स्पृष्टम, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं य, व, रे और ले। इसका सूत्र होगा यणो अंतस्था। यणो अंतस्थाः। ईर्षत् स्पृष्टम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, रे, ले। यणो अंतस्थाः। अगला आता है 3 नंबर पर। 3 नंबर पर अपना आता है ईर्षत् विव्रतम। ईर्षत् विव्रतम। ईर्षत् विव्रतम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं से और है। इसका सूत्र कौन सा होगा? इसका सूत्र होगा सल उस्माने। सल उस्माने। इसका सूत्र होगा सल उस्माने। 4 नंबर पर आता है विव्रतम। 4 नंबर पर आता है विव्रतम। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं स्वर वर्ण। इसका सूत्र कौन सा होगा? अच स्वराः। अच स्वराः, यानी कि इसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। 5 नंबर पर है अपना संवृतम। 5 नंबर पर है अपना संवृतम। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इधर देखो, इसमें आता है ए, यानी कि ये जो ए है ना, इसको हम अवग्रह चिन्ह लिखते हैं। ये वाला अवग्रह चिन्ह आता है। इसका सूत्र है प्रक्रिया दशायां विव्रतम एव। प्रक्रिया दशायां विव्रतम एव। ये हो गए अपने 5 प्रकार आभ्यंतर प्रियतन के। आभ्यंतर प्रियतन कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पृष्टम। स्पृष्टम में वर्ण आते हैं कैसे लेकर मैं तक। का सूत्र होगा कादयोः मावसानां स्पृशाः। 2 नंबर पर आता है अपना ईर्षत् स्पृष्टम। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं य, व, रे और ले। इसका सूत्र कौन सा होगा? यणो अंतस्थाः। 3 नंबर पर आता है अपना ईर्षत् विव्रतम। ईर्षत् विव्रतम में कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं से है, और सूत्र होगा इसका सल उस्माने। 4 नंबर पर आता है अपना विव्रतम एव। विव्रतम एव में सभी स्वर आते हैं और इसका सूत्र होगा अच स्वराः। 5 नंबर पर अपना आता है संवृतम। संवृतम में आता है अवग्रह चिन्ह। जो अवग्रह चिन्ह होता है ना, उसको हम ए प्रदर्शित करते हैं।
तो इसका सूत्र होगा प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव। इधर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर जो ध्यान देके पढ़ता है उसका ही सही होगा। अगर जिसने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया उसका ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। दिखने में छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इधर देखो, प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव, ये आपको खाली स्थान दे दिया और पूछेगा प्रक्रिया दशायाम, तो आपका आंसर होगा विवृतम एव। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रयोग दशायाम, प्रयोग दशायाम, यहाँ पर आपका खाली स्थान है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? विवृतम एव नहीं, प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया अवस्था में विवृतम एव यानी स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग दशायाम, प्रयोग अवस्था में संवृतम, संवृतम। ये देखो दोनों क्वेश्चनों में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे प्रयोग दशायाम आ गया तो अपना तो रटा रटाया रटंत विद्या चलती है, अपना आंसर होगा विवृतम एव। कि मैम ने हमको लिखवाया था प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमें लिखवा रखा है प्रयोग दशायाम। हमारा क्वेश्चन है प्रयोग दशायाम पूछ रहा है, तो हमारा आंसर संवृतम होगा। अगर प्रक्रिया दशायाम पूछे तो हमारा आंसर विवृतम एव होगा। ठीक है। अच्छा, अपने आभ्यंतर प्रियतन हो गए, 5 आभ्यंतर प्रियतन होते हैं, इनको याद करने हैं। याद हो गए तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला आता है बाह्य प्रियतन। अगला पॉइंट आता है अपना बाह्य प्रियतन। बाह्य प्रियतन, बाह्य प्रियतन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है उन्हें आभ्यंतर प्रियतन बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में बोलने में बाहरी प्रयास किया जाता है उन्हें बाह्य प्रियतन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है उन्हें बाह्य प्रियतन कहते हैं। बाह्य प्रियतन कहते। बाह्य प्रियतन के कितने प्रकार होते हैं? बाह्य प्रियतन के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाह्य प्रियतन? 11 प्रकार के, यानी 11 है। बाह्य प्रियतन के प्रकार, बाह्य प्रियतन कितने प्रकार के होते हैं? 11। 11 बाह्य प्रियतन कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। तो आइए अपन देखते हैं बाह्य प्रियतन के 11 प्रकार हैं, जो कौन कौन से हैं। इधर देखो, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, ये इधर देखो भाई, संवार नाद घोष, विवार संवार घोष, संवार नाद घोष, विवार संवार घोष,
अगला है अल्प प्राण और अगला है महाप्राण और इससे अगले हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इधर देखो, संवार नाद घोष, विवार संवार घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बाह्य प्रियतन के 11 प्रकार हो गए। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिएगा। संवार नाद घोष, इसमें आएगा हस प्रत्याहार। ये प्रत्याहार आपको जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ोगे तब समझ आएगा। हस प्रत्याहार प्लस अपना हस प्रत्याहार और पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण और है ये, वे और है ये, वे, रे और ले, ये आते हैं इसमें। जिसमें कौन हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पांचवा, चौथा और तीसरा। इधर देखो पांचवा है, पांचवा कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? इधर देखो अपन सारे वर्ग लिखते हैं। कै, खे, गे, घे, डे, जै, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, डे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, वे, वे और मैं। इधर देखो अब अपने हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पांचवा, चौथा और तीसरा। संवार नाद घोष, इसमें हस प्रत्याहार आते हैं जिसके वर्ण है पांचवा, चौथा और तीसरा। वर्ग का अक्षर है ये और है ये, वे, रे, ले। तो इसमें पांचवा कौन सा है? ये, एक तो ये वाले आएंगे इसमें। और चौथा कौन सा है? ये वाले। और तीसरा कौन सा है? ये वाले। अपने ये वर्ण आएंगे संवार नाद घोष में न, रे, ने, मैं, ने और मैं। घे, झे, ढे, धे, भे, गे, जे, डे, दे और बे। ये अपने आएंगे संवार नाद घोष में। और है ये, वे, रे, ले, ये वर्ण आते हैं। अब आता है विवार संवार आघोष। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएगा खर प्रत्याहार, इसमें आएगा खर प्रत्याहार, जिसमें आएंगे पहला और दूसरा वर्ण प्लस में से, पहला, दूसरा और से और से। पहला, दूसरा के, है, छे, छे, टे, है, टे, है, पे और फे और ये तीनों से। ये आएगा अपना संवार नाद घोष में खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं पहला, दूसरा वर्ग का और से। अब आते हैं अपना अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आएगा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस आएगा ये, वे, रे, ले, ये, वे, रे और ले। वर्ग का पहला के, वर्ग का तीसरा ये, वर्ग का पांचवा डे, वर्ग का पहला चे, तीसरा जे, पांचवा ये। और इसमें आ जाएगा वर्ग का पहला टे, तीसरा आ जाएगा डे और चौथा, पांचवा आ जाएगा ने। और ते में आ जाएगा पहला ते और दे और ने। और इसमें आ जाएगा पे, बे और में। ये वर्ण आते हैं अल्प प्राण में, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का
और य, व और र और ल ये आते हैं अल्प प्राण। अब महाप्राण में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस से और है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा यानी कि है और है, और इसमें आ जाएगा 6 और चौथा 6, और इसमें आ जाएगा दूसरा ठे और ढै, और इसमें आ जाएगा है और है, और इसमें आ जाएगा है और है। ये दूसरे और चौथे वर्ण आगे प्लस से है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, इसमें आ जाएंगे सभी स्वर वर्ण ए, आ, ई, ई, उ, री और री, यानी कि सभी स्वर। आगे समझ में, बाह्य प्रियतन कितने होते हैं? 11। संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष में आता है अपना हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां, चौथा